क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। वेलोसिटी वेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि एक पार्टिकल का क्या होगा अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है और इक्वल टाइम में इक्वल एंगल को डिस्क्राइब करती है, मतलब तो इक्वल एंगल वो रोटेट हो रहा है इन इक्वल टाइम्स। तो इक्वल एंगल और इक्वल टाइम का मतलब क्या है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ये कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो वेलोसिटी वेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए चेंजेस इन डायरेक्शन, ऑप्शन बी रिमेन्स कांस्टेंट, सी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डी चेंजेस बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती है, मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट होती है, तो इट ओनली चेंजेस इन डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है अ साइकिलिस्ट टर्न्स अराउंड अ कर्व एट 15 माइल्स पर आवर। इस स्पीड के साथ वो टर्न ले रहे हैं 15 माइल्स पर आवर। ये स्पीड आपको वैसे बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक साइकिलिस्ट की स्पीड ही आएगी। If he turns at double the speed, the tendency to overturn is। अगर वो स्पीड को डबल करे तो कितने चांसेस जो ओवरटर्न के चांसेस है वो कितने हो जाएंगे? देखिए ओवरटर्न के जो चांसेस है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर वो स्पीड को डबल करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू वी स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर वेलोसिटी को हम डबल करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी या बढ़ जाएगी, क्वाड्रेपल हो जाएगी। 4 टाइम्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेपल्ड। अगला क्वेश्चन व्हाट कुड बी द रीजन अ कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक कार टर्न लेती है तो वो अपने ट्रैक से थ्रो आउट हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो बाहर की तरफ कोई फोर्स उस पर एक्ट करता है। तो क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि अंदर की तरफ उसको लाने के लिए या एक टर्न को सेफली लेने के लिए उसको जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर वो सफिशेंट फोर्स है तो वो इजीली टर्न कर जाएगा, लेकिन अगर वो फोर्स सफिशेंट नहीं है तो फिर वो आउट थ्रो हो जाएगा। तो इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, नहीं, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। बी है ड्यू टू रोलिंग फ्रैक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोल। रोलिंग फ्रैक्शन तो होती है बिटवीन टायर एंड रोड, लेकिन उसकी वजह से ये जो फिनोमेना है ना जो क्वेश्चन में जिक्र है ये उसकी वजह से नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर का हमें रिलेशन पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा है। तो ओमेगा के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो हमारा करेक्ट आंसर v बाय r c है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है। इसका जो फिलॉसफी है इस क्वेश्चन का या इसका जो कंसेप्ट है तो वो इनके ऑप्शंस में छुपा होता है। आपने ऑप्शंस पर गौर करना है। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, वो डायरेक्शन में चेंज होता है। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन मेंशन हो ऑप्शन में, सिर्फ एक्सेलरेशन उसके साथ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन का कोई जिक्र ना हो तो फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को आप नहीं पुट करेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन हो तो डायरेक्शन में वेरिएबल होगा और मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके लिए जो कंडीशन है वो कांस्टेंट स्पीड की कंडीशन है। रिमेंबर अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो फिर तो ज़ाहिर सी बात एक्सेलरेशन वेरिएबल ही होगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों फिर वेरिएबल होंगे। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है।
अगला क्वेश्चन है बोथ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल, क्योंकि दोनों सेंटर की तरफ दोनों की डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बल्कि जितने भी एक्सेलरेशन है तो वो नेट फोर्स के साथ पैरेलल होते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो सेंट्रीपिटल है, चाहे वो कोई भी एक्सेलरेशन हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स इनमें से किस चीज़ को इफेक्ट नहीं करती या उसमें चेंज नहीं लाता? ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। ऑप्शन बी, ये भी ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये भी ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, याद रखिए कंसेप्ट को इस तरह समझे, जब वेलोसिटी चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब है कि वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये रट्टा लगाए, इस पर पुख्ता ईमान रखे इस बात पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वर्क डन जीरो होती है। तो जब वर्क डन जीरो होती है तो वो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाता, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं लाता। तो ऑल ऑफ दीज, इन सब पर सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट जीरो है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3 देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वेल। तो सर्कुलर पाथ और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। सॉरी, मैंने एम लिख दिया, दिस इज आर। तो अगर हम एफ को 3 टाइम्स इंक्रीज करें तो आर 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इज 3 टाइम्स, वो जो सर्कल है ना वो स्मॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ऑफ फेरिस व्हील। अब मुझे खुद नहीं पता कि फेरिस व्हील के क्या मतलब है, लेकिन कोई भी व्हील पहिया जो इसको कहते हैं, हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकंड, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है ऑफ अ राइडर इफ द रेडियस इज 10 मीटर। रेडियस भी गिवन है, लीनियर वेलोसिटी भी गिवन है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, लीनियर हमें फाइंड करनी है। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा क्या है 0.5 है, तो 0.5 की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो कितनी आएगी लीनियर वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 रेडियन पर सेकेंड। अगेन हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड है। इफ इट रोटेट्स फॉर 1.5 सेकंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये 1.5 सेकंड्स तक रोटेशन करे तो कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा? अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो सकती है, स्टेटमेंट के वर्डिंग चेंज हो सकती है। कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखनी है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, हमें टाइम गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो बिल्कुल लीनियर जो वेरिएबल्स है उनकी तरह, अगर हमें लीनियर वेलोसिटी और टाइम गिवन हो तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से फाइंड करते हैं? हमें पता है ना लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू एस बाई टी है। तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली v को t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, v t लिखते हैं ना, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल टू 15 रेडियन, लेकिन ये आंसर हमारा रेडियन में होगा। अब इसका एक और बात, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, फिर हम इसको पुट करेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूला में, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि आगे क्वेश्चन में मैंने उसको करेक्ट रिलेशन उनका लिखा है, आ जाएगा क्वेश्चन में, मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन में। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स स्टॉप्स देन द पार्टिकल वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसको इस तरह भी समटाइम्स पूछा जाता है कि एक स्टोन को एक स्ट्रैंग के साथ बांधा हुआ है, तो अगर एक बंदा उसको रोटेट करना छोड़ दे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना छोड़ दे, तो उस स्टोन को क्या होगा, इस तरह भी पूछा जा सकता है। देन द पार्टिकल, अब पार्टिकल क्या करेगा,
क्या वो कीप मूविंग इन सर्कल करेगा, वो सर्कुलर पाथ में रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ के मोशन के लिए ज़रूरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टॉप हो गई तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। ऑप्शन बी है विल स्टॉप कंप्लीटली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए भी एक फोर्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, इस तरह एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स तो ख़त्म हुआ, तो ये भी गलत है, वो मोशन में ही होगा। ऑप्शन सी विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए भी एक फोर्स की ज़रूरत होती है। अब फोर्स स्टॉप है तो डायरेक्शन को किस तरह रिवर्स करेगा भाई? तो ऑप्शन डी कॉमन सेंस भी है कि यही करेक्ट होगा, लेकिन कंसेप्ट यह है कि विल मूव इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये वाला करेक्ट आंसर है कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टॉप हो जाए या ज़ीरो हो जाए या जो भी हो जाए, तो पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब उसके जिस डायरेक्शन में उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है ना एट एवरी पॉइंट, तो उसी में ये मूव करेगा। इट इज़, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये फिजिक्स के कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, वो अपने ही स्टेट को मेंटेन रखेगा। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। ऑप्शन बी, इसमें से कोई एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अ बाईसाइकिल व्हील हैव एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, लीनियर वेलोसिटी का हमने फाइंड करना है, रेडियस भी हमें गिवन है। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो सिंपली रेडियस और ओमेगा को मल्टीप्लाई करें, लीनियर वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। 0.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज 2, तो 2 मीटर पर सेकंड। बस यूनिट्स का ख्याल रखिए, बाकी इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं जो मैंने पहले आपको बताया। अब वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूछा था, तो अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट का पूछे तो आपने सिंपली वहाँ पर एक आर की वैल्यू भी मेंशन होगी, बस इस वाले इक्वेशन को यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब पहले आपने थीटा पॉइंट करना है, फिर उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। होप कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। क्या इस वीडियो को एंड तक देखा? एनीवन देयर? हेलो एवरीवन, किसी ने एंड तक देखा है तो इट मीन्स यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, कीप वर्किंग हार्ड। बस मुझे कमेंट में बताएं, लेट्स सी कि कितने लोगों ने एंड तक देखा है। गुड लक।